Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये कहानी सरहद के उस सन्नाटे से शुरू होती है जहां दिन में सूरज तपता है और रात को खुफिया साजिशें जागती हैं, जहां एक फ़ोन कॉल, एक मुस्कान, एक तस्वीर मुल्क की हिफाजत को जला सकती है। जैसलमेर की तपती रेत में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के ठीक बाहर एक रेलवे फाटक पर बैठा था भवानी सिंह, एक सीधा साधा कर्मचारी जिसकी दुनिया थी ड्यूटी, घर और नई नई शादी का सपना। लेकिन फिर बजा एक फ़ोन। उस लाइन के पार थी एक मीठी, मोहक और रहस्यमयी आवाज़। हेलो, मैं सोनिया बोल रही हूँ, भटिंडा से। फिर एक तस्वीर, एक न्यूड तस्वीर, और यहीं से शुरू हो गई एक ऐसे जाल की कहानी जिसमें प्यार नहीं, साजिश थी, मोहब्बत नहीं, मौत का सामान था। और लड़की नहीं थी, आईएसआई की विशकन्या थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सरहद पार एक न्यूड सेंटर तैयार किया है जहां से विशकन्याएं तैनात की जाती हैं भारत में खुफिया जानकारी चुराने के लिए। हनी ट्रैप का ये खेल ऐसा बिछाया गया है कि भवानी सिंह जैसे कई लोग शिकार बनते गए। वो लड़की जिसे भवानी ने दिल दिया असल में आईएसआई की एजेंट थी जो आर्मी मूवमेंट की तस्वीरें मंगवा रही थी और देश की सबसे संवेदनशील रेंज महाजन की जानकारी पाकिस्तान पहुंचा रही थी। एजेंसियों को भनक लगी, मगर तब तक भवानी अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ दे चुका था। लोकेशन, मूवमेंट, आर्मी के सीक्रेट्स और एक नया सिम कार्ड भी। आईएसआई ने भवानी से ओटीपी मंगवा कर वही सिम भारत के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया। लेकिन कहानी सिर्फ एक हनी ट्रैप की नहीं है, ये एक पूरे नेटवर्क की कहानी है जो सरहद पार से ऑपरेट हो रहा है, जहां मिठाई के डिब्बों में छिपे होते हैं सिम कार्ड, जहां रिश्तेदारों के नाम पर भेजे जाते हैं जासूस, और जहां एक फ़ोन कॉल बना देता है किसी को गद्दार। सरहद पार पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। मालूम हुआ है कि कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां सरहद पर बसे गाँवों के लोगों को बरगलाते हैं, फुसलाते हैं और लालच देते हैं, फंसाते हैं, कई बार धमकाते हैं और फिर उनसे खुफिया जानकारी निकलवाते हैं। देखिए कैसे सरहद के इलाकों में आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये पाकिस्तानी लड़की है, खूब रील बनाती है। पाकिस्तान ने इस लड़की का इस्तेमाल किया और जाल में फंसा लिया रेलवे फाटक के कर्मचारी भवानी सिंह को। भवानी सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है, मगर भवानी की गिरफ्तारी के बाद जासूसी का जो सच सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत में जासूसी करने के लिए अपनी विशकन्याओं का एक न्यूड सेंटर तैयार किया है। इसे आप हनी ट्रैप भी कह सकते हैं। इसी हनी ट्रैप का एक शिकार हुआ भवानी सिंह। जैसलमेर में सरहद पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के ठीक बाहर रेलवे फाटक का कर्मचारी भवानी सिंह रहता था। इसी साल के मार्च महीने में उसकी शादी हुई थी। एक दिन भवानी सिंह का फ़ोन बजता है। सामने सोनिया की आवाज़ होती है। वो बताती है कि भटिंडा से बोल रही है। थोड़ी बातचीत होती है और सोनिया अपनी एक न्यूड तस्वीर भयानी से शेयर करती है। अब तक भवानी हनी ट्रैप का शिकार हो चुका था। लड़की बताती है कि उसे इंडियन आर्मी बहुत पसंद है और उसे जैसलमेर में आर्मी का मूवमेंट देखना है। महत्वपूर्ण फायरिंग रेंज होने की वजह से सेना का सारा मूवमेंट यहीं होता है। आशिकी के चक्कर में भवानी लड़की को तस्वीर भेजने लगा। इंटेलिजेंस एजेंसियों की नज़र जब तक भवानी पर पड़ती है तब तक बहुत सारी जानकारी शेयर की जा चुकी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हम सभी का ये दायित्व है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, चाहे हम सेवा में हैं या प्राइवेट सिविलियन पर्सन हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर नहीं करें, क्योंकि ओटीपी शेयर करने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दूसरा हमारी सिम पर यूज कर सकता है, जिसका मिसयूज होना संभव है। दूसरा, जो मैलिशियस एप्लीकेशन है, जो एपीके फाइल्स बोला जाता है, वो भिजवाकर इंस्टॉल करके भी हमारी इन्फॉर्मेशन और गोपनीय तरीके से और दूसरा जो है व्यक्ति मिसयूज कर सकता है। आईएसआई की इस विशकन्या भवानी से कहती है कि उसे नया सिम दिलाए क्योंकि घर वालों को शक हो गया है। भवानी नया सिम लेता है, ओटीपी बताता है और नंबर एक्टिवेट हो जाता है। इसी नंबर को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बीएसएफ ने अपने जवानों से अननोन नंबर नहीं रिसीव करने का आदेश दिया है।
अपने आप को कोई सिविल ऑफिसर बता के, आर्मी ऑफिसर बता के, कोई और बीएसएफ का ऑफिसर बता के और कुछ सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश की है। और इसमें हमारे जो कुछ कार्मिक हैं उनके परिवारजनों के पास भी फ़ोन आने की भी खबर मिली है। लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ कि ये हम निरंतर प्रक्रिया है कि हम उनको एजुकेट करते रहते हैं कि इस प्रकार के किसी भी कॉल को वो अटेंड नहीं करें, और अटेंड भी कर भी दिया तो उसको तुरंत काट दें। सरहद पर बसे गांव के लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। जब भी वो पाकिस्तान जाते हैं, आईएसआई इन्हें अपना निशाना बना लेती है और इनके साथ भिजवाती है सिम कार्ड। इसके 3-4 तरीके हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका था, मानवीय तरीके से, कि कोई आदमी यहाँ से कोई सूचनाएं तैयार करे, कागज़ पे तैयार करके अपने गुप्तचरों के माध्यम से उस पार भेजे। दूसरा आप देखेंगे तो एक हनी ट्रैपिंग वाला तरीका है जिसके थ्रू सूचनाएं ली जाती हैं। और तीसरा एक अनजान कॉल करके किसी भी व्यक्ति को जाल में फंसा लिया जाए, व्हाट्सएप पे किया जाए, सोशल मीडिया पे किया जाए। इन तस्वीरों को देखिए। उर्दू में लिखी इस पॉलिथीन को खोला गया तो इसमें पाकिस्तान के मीरपुर खास के एमडी स्वीट्स का डिब्बा निकला। इसकी मिठाई को तोड़ा गया तो मिठाई के अंदर निकला पाकिस्तान का सिम कार्ड। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान से आने वाले एक फ़ोन कॉल को इंटरसेप्ट किया था। आने वाले फ़ोन कॉल से ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि सुरक्षा एजेंसियों के होश फाख्ता हो गए। एक फ़ोन कॉल में तो पाकिस्तानी एजेंट साफ साफ कह रहा है कि बीएसएफ में हमारा एक दोस्त है, उसने कहा है कि अभी भारत मत आना, पकड़े जाओगे। सरहद पर पाकिस्तानी जासूसों के नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है और जासूस भी अब गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।